देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन यह विश्वव्यापी कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से, जहां पर पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने सत्संग का आज मंगलमयी उपवास है और प्रातःकालीन बेला में महाराज श्री ने भक्तियों के माध्यम से अपने चातुर्मास की मंगलमयी स्थापना को संपन्न किया है। ऐसे दिव्य परिसर से आप सभी लोग पूज्य श्री के सायंकालीन शंका समाधान के सत्र को सुनेंगे। आप सभी का और देश और दुनिया में पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रोताओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, चातुर्मास का एक काल आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी आज से प्रारंभ हो चुका है और संपूर्ण भारतवर्ष में जहां भी महाराज श्री माताजी त्यागी वृत्ति हैं, उन्होंने आज उपवास पूर्वक चातुर्मास के संकल्प को संपन्न किया होगा। फिर भी समाज की सुविधा के अनुसार 13 जुलाई को रविवार दोपहर 1:30 बजे से पूज्य महाराज श्री मुनि श्री प्रमाण सागर जी सत्संग के मंगल कलश स्थापना का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों सहित पधारिएगा उस दिव्य भव्यतम कार्यक्रम के लिए, जो कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले लगभग 180 मेधावी छात्रों के पुण्य के योग से भोपाल वालों के लिए यह चातुर्मास का सुयोग संयोग प्राप्त हुआ है। बंधुओं, हम सभी को मालूम है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम पूज्य महाराज श्री की बहुत ही दूरदृष्टि का परिणाम है, जहां पर लगभग 1500 में से 180 मेधावी छात्रों का चयन किया गया है और उन सभी छात्रों की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क है और इसका दायित्व निर्वहन कर रहे हैं हमारा गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो आपका भी दायित्व होता है कि 13 जुलाई रविवार को होने वाले चातुर्मास की मंगल कलश स्थापना में आप पधारिएगा। मंगल कलश को स्थापित करने का सौभाग्य तो चातुर्मास का जो चक्रवर्ती परिवार हैं, उन चक्रवर्ती परिवार के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ में नवरत्न भी यहाँ पर चातुर्मास की मुख्य भूमिका में होंगे, जो नंद्यावर्त जो अष्टमंगल द्रव्य को स्थापित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन आप सबके लिए भी सौभाग्य है, क्योंकि पिछले वर्ष लोगों के लिए शिकायत थी कि समाज के स्तर पर हमारे लिए अपने संपत्ति को, अपनी चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग करने का अवसर नहीं मिल पाया है। तो इस बार महाराज श्री ने बहुत उदारता पूर्वक आपके लिए मंगल आशीष प्रदान किया है। नवरत्नों के अलावा जो नंद्यावर्त स्वस्तिक स्थापित करेंगे और गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से आप इस चातुर्मास में जुड़ सकते हैं। गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ गुरुकुल मित्र के रूप में आप जुड़ सकते हैं 1,21,000 रुपए की राशि प्रदान करके। तो जो भी लोग चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए भी ये सूचना है, आपके स्क्रीन पर प्रोमो चल रहा है, उसमें भी नंबर्स चल रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और गुणायतन में आप संपर्क करके आप अपने चंचला लक्ष्मी के सदुपयोग करने के लिए, सफल बनाने के लिए आप अपने नाम वहां तक दे सकते हैं, ताकि 13 जुलाई को
ज्यादा से ज्यादा आपकी सहभागिता यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। आइएगा बंधु, हम सभी को भी देते हैं। कल प्रातः काल की मंगलमयी बेला गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत मंगलमयी दिवस है और कल प्रातः 7 बजे से अभिषेक शांति धारा संपन्न होगी। कल पूर्णिमा की पावन अवधि में बहुत ही विशिष्ट मंगलमयी शांति धारा संपन्न होगी। 1008 सहस्रनाम बीजाक्षर संयुक्त महाशांति धारा महाराज श्री के मुखार बिंदु से संपन्न होगी, जो लगभग 1 घंटे तक चलेगी। भोपाल नगर में जो भी लोग अपने घरों पर इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, आसपास की कॉलोनी वाले जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और देश और दुनिया से भी अगर आप अपने नाम से शांति धारा संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप भी अपने नामों को यहाँ तक भेज सकते हैं। कल की उस विशेष गुरु पूर्णिमा की महाशांति धारा में सौभाग्य पाने के लिए। और कल इसलिए भी विशेष है कि पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस है। तो कल महाराज श्री के 11वें मुनि दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग पर भी यह सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर सकेंगे। प्रातः 7 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बंधु, 11 तारीख को वीर शासन जयंती का मांगलिक कार्यक्रम होगा और यह कार्यक्रम कल प्रातःकाल का श्री जिन मंदिर जी में ही वह तैयार हो चुका है। श्री जिन मंदिर जी के भव्यतम नवीन प्रांगण में नवीन स्थान पर एक सारा का सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। आइएगा बंधु, दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम सभी महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और इसी के साथ ही हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज अष्टानिका महापर्व की यह चतुर्दशी, जब सभी त्यागी वृत्ति साधुगण अपनी स्थापना कर लेते हैं, ऐसे इस पावन पर्व पर हम सब गुरु चरणों में आज शंकर समाधान का सत्र प्रारंभ करें। नमोस्तु पूर्वक आज के प्रथम प्रश्न पूछ रही है श्रीमती नेहा जी जैन जबलपुर से। संयम जीवन में कैसे लाएं जब सांसारिक बंधन बहुत हो? देखिए, आपने पूछा है जब सांसारिक बंधन बहुत हो तो संयम कैसे लाए। मैं तो कहता हूँ सांसारिक बंधनों में सही तरीके से जीने के लिए संयम की बहुत ज़रूरत है। सांसारिक बंधनों को निभाते हुए व्यक्ति यदि उच्छृंखलतापूर्ण जीवन जिएगा तो अपने जीवन में कैसे संयम लाएगा। जीवन में संयम को लाने के लिए सांसारिक दायित्वों को निभाने के लिए संयम चाहिए। बोलने में संयम, बोलने में संयम नहीं है तो संबंध बिगड़ेंगे। खाने में संयम, खाने में संयम ना हो तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। खर्च में संयम, खर्च में संयम नहीं रखोगे तो आपका बजट बिगड़ेगा। समझ गए? तो आपको अपने संबंधों में संयम चाहिए। आपको अपने संबंधों की मधुरता चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता चाहिए और आपको अपने धन की संपत्ति की सुरक्षा चाहिए और साथ साथ आपको अपने मन की मस्ती चाहिए। तो संयम चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण के अभाव में आपका मूड कभी नियंत्रित होगा क्या? अगर मूड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो कुछ भी सुख मिलेगा। भावनाओं पर भी नियंत्रण चाहिए। भावनाओं के इसी नियंत्रण का नाम संयम है। तो आप अपने मन की मस्ती को बनाए रखना चाहते हो, आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को टिकाए रखना चाहते हो, आप अपने संबंधों की मधुरता को बनाए रखना चाहते हो और आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो सब में संयम चाहिए। भावनाओं पर संयम, भोजन में संयम, वाणी में संयम और खर्च में संयम। सांसारिक दायित्व को निभाने के लिए संयम का यह रूप बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। इसे अपना करके ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता। दिल्ली से दीपक जी बोरा पूछ रहे हैं, क्या सम्यक दर्शन बिना तीर्थंकर
ज्ञान के संभव है? सम्यक दर्शन के बिना, क्या सम्यक दर्शन बिना तीर्थंकर बनना संभव है? हाँ, सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर बनना संभव है? अरे तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन के बिना तो कल्याण भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले दर्शन विशुद्धि अंदर होनी चाहिए। शायद प्रश्नकार का ये भाव होगा, क्या दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर बनना संभव है? शास्त्रों में बताया 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकरत्व की उपलब्धि होती है, और 16 कारण भावनाओं में सब कारण हो न हो चलेगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि जरूरी है। दर्शन विशुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीर्थंकरत्व की प्राप्ति में भी दर्शन विशुद्धि सर्वोपरि। सोनल जी पाटनी ग्वालियर से पूछ रहे हैं, क्या जीव का कर्मों से पूर्ण रूप से छुटकारा संभव है? बिल्कुल है। कर्मों से छुटकारा के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं। तो अपने कर्मों से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए जीव को सतत सक्रिय रहने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। हमारा मोक्ष मार्ग, इसीलिए हमारा लक्ष्य है कर्मों से पूर्ण छुटकारा पाना। नागपुर से विक्रम जी तलेसरा पूछ रहे हैं, भगवान महावीर ने मौन क्यों धारण किया? भगवान महावीर ने मौन क्यों धारण किया? भगवान महावीर ने मौन इसलिए धारण नहीं किया कि उन्हें बोलना नहीं था। उन्होंने मौन इसलिए धारा कि पहले मैं चीज़ों को अनुभव करूं, मैं जानूं, उसका साक्षात्कार करूं, तभी बोलूं। तीर्थंकरों की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो धर्म का साक्षात्कार पहले करते, बाद में धर्म का उपदेश करते। उन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया, बाद में धर्मोपदेश देना शुरू किया। तो अपने अंतर शोध के लिए उनने मौन रखा। बोली हमारे चित्त को विखंडित करती है, मौन हमारी प्रवृत्ति को नियंत्रित करती है। तो प्रवृत्ति मुक्त होना आत्म साधक के लिए बहुत जरूरी है, और भगवान इसीलिए मौन थे। अर्पित जी जैन छतरपुर से पूछ रहे हैं, प्रासंगिक आज का, गुरुदेव चातुर्मास स्थापना के दिन मुनि सत्संग उपवास क्यों रखते हैं? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, चातुर्मास एक साधना है, आराधना है। ये बात अलग है कि वर्तमान में चातुर्मास एक महोत्सव बन गया, लेकिन मूलतः जो चातुर्मास मुनिगण किया करते थे, वे अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए करते थे। और मुनिगण 4-4 महीने उपवास करते थे। एक पेड़ के नीचे पूरा चातुर्मास व्यतीत कर दिया, संकल्प ले लिया, हो गया चातुर्मास। ये तो पंचम काल हम लोगों का हीन सत्व है। सत्व की अल्पता के कारण आज ऐसा संभव नहीं है कि कोई 4-4 माह उपवास करे और पेड़ों के नीचे रह सके। फिर अपनी चर्या के निर्वाह के लिए श्रावकों के बीच रहना पड़ता है। तो श्रावकों के बीच रह करके आहार आदि की व्यवस्था करनी होती है। तो इसलिए श्रावकों और साधुओं का एक योग बन गया। इस योग को लोगों ने एक महोत्सव का रूप दिया और ये प्रभावना अंग का कारण बन गया। और ये सच है कि आज धर्म की प्रभावना मूलतः साधुओं के ही माध्यम से हो रही। तो उसमें चातुर्मास एक सातिशय निमित्त बन करके आ गया। उस चातुर्मास के निमित्त से समाज भी जुड़ती है। जहाँ चातुर्मास होता है, समाज बहुत तत्परता से जुड़ती है और लोग धर्म की साधना आराधना भी करते हैं और धर्म प्रभावना के बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं। इसलिए अब गांव, शहरों, तीर्थों में चातुर्मास होने लगे। पुराने समय में जो चातुर्मास होता था साधक अपना करते थे। आज हम लोगों ने चातुर्मास की स्थापना कर ली, अब कोई ज़रूरत नहीं है चातुर्मास की।
लेकिन चूंकि श्रावक भी इससे जुड़े हैं, धर्म, परंपरा, समाज और संस्कृति जुड़ी है, इसलिए इसके साथ जोड़कर कलश स्थापना के कार्यक्रम साथ में जोड़ लिए गए और लोग उससे जुड़कर इसे एक उत्सव का रूप दिए, जिससे चातुर्मास में जहाँ भी रहें तो लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हों। प्रभावना का वातावरण बनाने से जो लोग दूर दूर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी नहीं दे पाते, वे लोग भी वातावरण से प्रभावित और प्रेरित होकर आ जाते हैं और उनमें भी धर्म की प्रभावना होती, उनके जीवन में भी बड़ा बदलाव होता। इससे समाज भी संगठित दिखता है और समाज की शक्ति भी प्रकट होती। इसलिए चातुर्मासों को एक समारोहों का रूप दे दिया गया। तो कहा 4 महीना उपवास करो, ठीक, पर ये योग है, योग तो तब से ही शुरू होता है। इसलिए जिस दिन चातुर्मास स्थापित करे उस दिन उपवास करो, और जिस दिन चातुर्मास का निष्ठापन हो तो निष्ठापन के पूर्व उपवास करो। उपवास शुरू और अंत, यानी आदि अंत पूरा हो गया, यानी हो गया काम पूरा। ये एक शॉर्टकट है। पूरे 4 महीने नहीं कर पाए तो भैया शुरू और आखिरी में कर लो, कम से कम कुछ तो होगा। ये संस्कार हमें एक अच्छी प्रेरणा देते हैं। तो ये तपस्या है, वर्षा योग है। योग धारण की क्रिया को एक तप के रूप में लिखा गया है। इसलिए पुराने समय में भी ऐसा नहीं कि सब मुनि वृक्ष मूल रहते थे, लेकिन कुछ कुछ रहते थे। तो ये सब चीज़ें उसी के अनुरूप है और उसी हिसाब से इन्हें समझकर चलना चाहिए। प्रदीप जी जैन प्रीत बिहार दिल्ली से पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल एक पोस्ट चल रही है एक दिन के संत के नाम से, जिसमें वह एक दिन के दिगंबर संत बनकर फिर मंदिर जी में प्राण प्रतिष्ठा करके अगले दिन वापस गृहस्थ में आ जाएंगे अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। मेरी जिज्ञासा यह है कि अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से विरक्त हुए बिना क्या कोई दिगंबर मुद्रा धारण कर सकता है, जबकि उसकी मुद्रा धारण करने से पहले ही नियम है कि मैं अगले दिन वस्त्र पहन लूँगा। तो क्या वह मुनि मुद्रा का वर्णवाद अवर्णवाद नहीं है? क्या महाव्रत यम पूर्वक नहीं होते? मुझे नहीं पता ये कौन सा पोस्ट है, लेकिन मुझे तो लोगों के दिमाग और फितूर पर आश्चर्य हो रहा है। एक दिन के लिए संत बनना, ऐसी को पोस्ट आ रही है क्या? दिल्ली से खबर आई है, हाँ, व्हाट्सएप में चल रही है। पत्रकार जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम एक दिन के लिए मुनि बन जाए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सूर्य मंत्र अपने हाथों से दे दे, वापस गृहस्थ बन जाए। ये पूरी तरह आगम का अपलाप है। आगम में यह व्यवस्था तो दी है कि यदि कहीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होनी है और दूर दूर तक कोई मुनि ना हो, तो प्रतिष्ठाचार वस्त्र उतार कर प्रतिष्ठा की विधि संपन्न करे। लेकिन उसमें भी सबसे मजे की बात है, उसमें प्रतिष्ठाचार्य को वस्त्र उतारने की सलाह तो दी है, पहनने की बात नहीं कही। हाँ, छोड़ने के कहीं नहीं। तो एक ये अपवादी की व्यवस्था है, पर वो मुनि नहीं होते। केवल दिगंबरत्व के गौरव को प्रतिष्ठापित रखने के लिए और मांत्रिक शक्तियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये अनुमति केवल प्रतिष्ठाचार्य के लिए है। कोई भी कपड़ा उतार कर सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, ऐसा कहीं विधान नहीं है। प्रतिष्ठाचार्य ही दे सकता है। तो ये लोग जो आज व्यवस्था, अभी मुझे तो ये बड़ी कल्पना दिख रही है। भैया, अगर तेरे मन में ऐसा भाव हो रहा है ना, तो सच में बन जाओ, कायाकल्प हो जाएगा। फिर झंझट में पड़ने का काम ही क्या है? कोई ज़रूरत ही नहीं। अपने आप को उससे जोड़कर आगे बढ़ाएंगे तो जीवन सबका बेहतर बनता जाएगा। एक बात जरूर हमारे कुछ शास्त्रों में आती है, ओम शांति से।
ओम बोलो नहीं। बोलना नहीं, बोलना नहीं है, मौन से आना है। ओम 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 ओम। चलो, मैं क्या कह रहा था, शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था तो है, 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में एक कुमार ब्रह्मचारी है। उसके लिए लिखा है कि वे मुनि वेश में, मुनि व्रत में दीक्षा पूर्वक सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करे, मुनि के रूप में। और मुनि के रूप में सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन कर चुकने के बाद कारण पड़ने पर वापस गृहस्थ आश्रम में भी जा सकता है। जब कारण की बात आई तो क्या कारण, तो उसमें बताया परिसय सहने में असक्तता, असमर्थ, परिवार को उसकी आवश्यकता, राजा को राष्ट्र के लिए उसकी जरूरत हो या स्वयं ही उसकी इच्छा हो, तो वो वापस मुनि से गृहस्थ बन सकता है। ऐसा चारित्र सार में आया है और शास्त्र समुच्चय में भी है, जिसकी विवेचना हमने जैन तत्व विद्या में की। ये प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी, लोग उसका अनुकरण करते थे, लेकिन वह भी सालों मुनि जैसे होते थे, एक दिन के लिए नहीं। इसलिए जो लोग भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, वे मुनि मुद्रा का मजाक बना रहे हैं। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, ऐसी हरकतों से बचिए, मुनि मुद्रा को मलिन होने से बचाइए। और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो उपस्थित हैं, मनोज जी, आकांक्षा जी जैन, 1100 क्वार्टर अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न करेंगे परिवार से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विपुल जी, निकिता जी जैन, मऊ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सर पर हाथ तो आपने हमारे फेरा था, लेकिन आशीर्वाद देने आप अवधपुरी आ गए। चलिए कोई बात नहीं, भाग्य हमारा खराब था। गुरुदेव, प्रश्न करना चाहता हूँ एक। गुरुदेव, व्यापार और व्यवसाय दोनों ही आर्थिक गतिविधियां हैं, लेकिन धार्मिक आचरण रखते हुए या पालते हुए दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। एक को पालता हूं तो दूसरा छूट जाता है, और दूसरे को पकड़ता हूं तो पहला रूठ जाता है। गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। आपके प्रश्न का आशय ये है कि धर्म और व्यापार व्यवसाय दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं। मुझे लगता है कि ये लोगों की बड़ी भ्रमपूर्ण धारणा है कि व्यवसाय धर्म में बाधक है। अगर शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ तो व्यवसाय करते हुए भी धर्म करने का उपदेश दिया गया है। व्यवसाय अर्थोपार्जन का कर्म है, और हमारे शास्त्र अर्थोपार्जन के संदर्भ में एक ही बात कहते हैं, अर्थ का उपार्जन नहीं,
अर्थ पुरुषार्थ करे। क्या बोल रहा हूं? अर्थ का उपार्जन नहीं, अर्थ पुरुषार्थ करे। मतलब अर्थ उपार्जन का मतलब है जैसे तैसे कैसे भी पैसे कमाना। अर्थ का उपार्जन तो एक वेश्या भी कर लेती है। अर्थोपार्जन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां कह रहे अर्थ पुरुषार्थ करे। अर्थ पुरुषार्थ का मतलब धर्म के साथ अर्थोपार्जन करें, यानी नैतिकता और प्रामाणिकता से जुड़ करके धन उपार्जन करे। यदि व्यक्ति नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ व्यापार कर रहा है तो वह कोरा व्यापार नहीं, उसके व्यापार में भी व्यापार का धर्म जुड़ा है और वह अर्थ पुरुषार्थ ही है। जिसकी अर्थ पवित्र है, जिसका अर्थ पवित्र है, उसका जीवन पवित्र है। शास्त्रकार कहते हैं यो ही अर्थे शुचि स शुचि, यो ही अर्थे शुचि स शुचि। जो अर्थ में शुद्ध है वो सब में शुद्ध है। इस बात को गहराई से आत्मसात करने की जरूरत है। अर्थोपार्जन की मत कीजिए, अर्थ पुरुषार्थ कीजिए। समझ गए? यदि ये अवधारणा आ जाएगी सवाल ही दूर होगा। फिर दूसरा सवाल, धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यावसायिक व्यस्तता बाधा बनती, पर मैं कहूँगा वर्तमान युग में बड़ी सुविधा हो गई। व्यापार भी खूब अच्छे से कर लो और धर्म क्रिया भी खूब अच्छे से कर लो। कैसे? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ऑटोमेशन का दौर है। अगर आपने अपने व्यापार के सिस्टम को ठीक कर लिया तो डे टू डे के इन्वॉल्वमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। लोगों को ऐसी ही पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए जिसमें कमाई तो भरपूर हो, इन्वॉल्वमेंट कम से कम। हमसे एक बार पूछा महाराज सबसे अच्छा धंधा कैसे करें, तो मैंने कहा जिस धंधे में कम से कम हिंसा हो, अधिक से अधिक कमाई हो और अल्पतम व्यस्तता हो, उस व्यापार को करो। न्यूनतम हिंसा, अधिकतम आय और अल्पतम व्यस्तता। समझ गए? तो अपनी व्यस्तता को कम करने का रास्ता निकालो। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अरबों का व्यवसाय है लेकिन बड़े फ्री हैं। क्यों? उनने अपना सिस्टम ऐसा डेवलप कर रखा है। वो केवल नीतिगत निर्णयों तक अपने आप को सीमित रखते हैं। बड़े व्यवसायिक घरानों में ये संभव है, छोटों में भी उसका कोई ना कोई मॉडल लाया जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं भी कर सकते तो हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि 24 घंटे व्यापार करना है। क्या हमें व्यापार करना है, मजदूर नहीं बनना। एक मजदूर 8 घंटे काम करके मस्ती से सोता है, पर उससे बड़े मजदूर आप लोग बन जाते हो, हिल नहीं पाते। कोई तीज त्योहार भी एंजॉय नहीं कर पाते, रिश्तेदारी में भी नहीं जा पाते। देख लो आपका स्टाफ, उसके घर में शादी हो, 4 दिन नहीं आना है तो नहीं आना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम भैया 4 घंटे दुकान कैसे छोड़े? तो डेवलप करना पड़ेगा। नई पॉलिसी को अपनाएंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। विपुल निकिता जी जैन मऊ से अपने बीच में, और अब गांधीधाम से सुरेंद्र जी काला अपने बीच में है, जो परम संरक्षक गुणायतन है। वे अपना प्रश्न करेंगे। भगवान के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शादी जैन धर्म में की है, तो मैं सभी को आहार देते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन होता है।
तो मैं ऐसा क्या कार्य करूं या पुण्य करूं जिससे ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु। देखिए, ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपका विवाह जैन धर्म में हुआ, लेकिन विवाह के विषय में हमारे शास्त्रों की कुछ संहिताएं, और इस विषय में यदि मैं ऐसी कोई सार्वजनिक मान्यता दे दूं तो बहुत सारी उलझनें खड़ी हो जाएगी। विवाह की जो प्रक्रियाएं हैं हमें उसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर जैन धर्म को अंगीकार करता है तो जैन धर्म उसका स्वागत करता है, ऐसी हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। लेकिन विवाह करके जैन बनना अलग बात है, जैन बनकर विवाह करना अलग बात है। क्यों ना लोग पहले जैन बन जाए, जैनत्व को पूरी तरह आत्मसात कर ले, तो फिर कोई बात ही नहीं। फिर भी जिन्होंने विवाह कर लिया और जैन धर्म के प्रति जिनकी बड़ी श्रद्धा है, रुचि है, उन्हें चाहिए कि वे जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझे, उन्हें आत्मसात करें और चर्या क्रिया के साथ विचारों से जैन बने, अपनी श्रद्धा विशुद्धतया जैन धर्म से जोड़े, अपनी योग्यता और पात्रता को बढ़ाए, गुरुओं से मार्गदर्शन ले, जब उनकी सम्मति मिले या जितनी उनकी सम्मति मिले उतना काम करे, बाकी की अनुमोदना करे, है ना। चलिए। गुणायतन के परम संरक्षक गांधीधाम से सुरेंद्र जी काला, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंदा देवी जी, विजय जी सराव जी, नेतिर जी सराव जी, कोलकाता शिरोमणि संरक्षक अनन्य गुरु भक्त कोलकाता से अपने बीच में भी अपना प्रश्न करेंगे। आगे आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भव भव में हमें जैन धर्म ही प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमको क्या प्रयास करना चाहिए? फिर से बोलो। महाराज जी, भव भव में हमें जैन धर्म ही प्राप्त होता रहे, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, हर पल ये भावना भाव जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। ये भावना केवल जैन ही नहीं जिन बना देगी। नमस्ते महाराज जी। अपने बीच में विजय जी सराव जी, मातेश्वरी उनकी, चंदा देव जी सराव जी, नेतिर जी सराव जी, कोलकाता से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अपने बीच में हजारीबाग से सुरेश जी, आशा जी विनायका यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव, मेरा सहपरिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य कई बार कई तरह के नशे में उलझ जाता है, जैसे तंबाकू सेवन, मदिरा पान, या फिर पैसे कमाने का नशा हो या नाम कमाने का। गुरुदेव, हाँ, प्रश्न रिपीट कर दो विजय भैया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मनुष्य कई बार कई तरह के नशे में उलझ जाता है, जैसे तंबाकू सेवन, मदिरा पान, या पैसे कमाने का नशा हो या फिर नाम कमाने का। गुरुदेव, देखा गया है कि प्रयास करने से बाकी सब नशे से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन नाम का नशा उतरता नहीं। गुरुदेव, इससे कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा सवाल है। नशा तो नशा है और व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से लग जाता है। आपने पूछा बाकी नशा तो छूट जाता है, नाम का नशा नहीं छूटता। कईयों का अपना अपना अनुभव है, पर मुझे तो लगता नाम के नशा से भी खतरनाक नशा पैसा कमाने का। देखो, वासना से भी ज्यादा प्रभाव पैसों का होता है। वासना एक उम्र में आती है
उम्र से पहले नहीं आती, उम्र ढलने के बाद कम हो जाती। लेकिन पैसे के प्रति, एक बच्चे के प्रति भी लगाव होता है, और मरते दम तक आदमी पैसे को पकड़ता है ना। तो पैसे का नशा भी बड़ा प्रगाढ़ है, नाम का नशा भी बुरा है, लेकिन इससे बचा जा सकता है यदि व्यक्ति सच्चे अर्थों में परमार्थ को आत्मसात कर ले, भगवान को अपने हृदय में बसा ले, धर्म के मर्म को आत्मसात कर ले, तो उनसे बच सकता है, जीवन को बेहतर बना सकता है। नमोस्तु भगवान। बेटे को दो, आज इनका बेटा आया है नैतिक। हाँ, नैतिक को भी तुम पूछो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैंने पढ़ा है कि सब धर्म के सार एक ही होते हैं, बट पापा कहते हैं कि जैन कुल में जन्म होना बहुत ही पुण्यशाली है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सब धर्म का सार एक है, वो है अपना कल्याण। ये सब बातें जो कही जाती है उसके पीछे एक ही बात है कि हम अन्य धार्मिकों के साथ अच्छे व्यवहार रखें, संबंध अच्छे रखें। लेकिन सब धर्म एक नहीं हो सकता, धर्म के मर्म को समझो। बहुत सारे धर्म, लोग अपने अपनी मान्यता के अनुसार धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हिंसा धर्म हो जाएगा क्या? नहीं। फिर हम सब धर्म को एक कैसे मानेंगे? जिस धर्म में हिंसा का पोषण है उसे हम धर्म कैसे कहेंगे? हम तो अहिंसा को धर्म मानते हैं। जिन कारणों से हमारे अंदर दुख आता है उसको हम धर्म कैसे कहेंगे? हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे अंदर के दोष और दुर्बलता है ना, हमारे अंदर का राग द्वेष मोह रूप विकार है ना। तो जो हमारे इन विकारों को दूर करे वो ना धर्म होगा, और जिनसे हमारे राग द्वेष मोह जैसे विकार और भरे वो क्या हमारा धर्म होगा? तो हम उसको कैसे धर्म मानेंगे? फिर हम सब धर्म एक है ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें जानना पड़ेगा। धर्म की बातें तो भले सब एक सी करते हैं, पर हमें ये देखने की जरूरत है कि जो वो कह रहे हैं उसमें हमें मिल रहा है क्या। जैन कुल को इसलिए श्रेष्ठ कहते हैं कि तुम ऐसे कुल में पैदा हुए जहां पीढ़ियों से किसी ने हिंसा नहीं की। बैक में जाओ, पिताजी को देखो, दादाजी को देखो, परदादाजी को देखो, सरदादाजी को देखो, आज तक किसी पीढ़ी में तुम्हें हिंसा नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं। तुम्हारे डीएनए में अहिंसा है। तो बोलो, जिसके डीएनए में अहिंसा है वो श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? ये श्रेष्ठता किसने दी? बोलो, ये अहिंसा के संस्कार किसके कारण आए? पापा, हाँ, पूर्वजों के कारण। पूर्वजों में ये संस्कार कैसे आए? जैन धर्म से। जो माइक पे बोलो। जैन धर्म से। जैन धर्म अगर उनमें नहीं होता, तुम्हारे पुरखों में जैन धर्म का अनुपालन नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर ये संस्कार होते क्या? नहीं। तो तुम एक अहिंसक और एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में विकसित हुए हो, इसके पीछे कौन कारण है? जैन धर्म। तो जो तुम्हारा वर्तमान जीवन अच्छा बना रहा वही तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाएगा, इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों नहीं महसूस करते? अच्छा, समझ गए? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बाकी को हीन और नीच घोषित करो। सब धर्म अपने तरीके से जिसको जिसमें समझ में आए वो करे, पर मैं अपनी श्रद्धा और अपनी समझ को किसी से प्रभावित नहीं होना देना चाहता। ऐसी दृष्टि और धारणा जब बन जाएगी तो कभी विचलित नहीं हो। इसलिए जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं उस पर गंभीरता से विचार करो। समझ गए? पहले तो पाठशाला पढ़ा जाता था अच्छे से, तो घुट के बात होती थी, अब वो सब चीज़ें छूट गई। तो फिर जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और जो आजकल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, लोग उन्हीं धारणाओं में बह जाते हैं। ऐसा मत करना। अपनी आस्था को मजबूत बनाना और जो संस्कार लेकर आए हो उसकी ज्योत को अपने आखिरी सांस तक सुरक्षित रखना, ये लक्ष्य होना चाहिए। नमो समाज।
सुरेश जी, आशा जी, विनायका हजारीबाग जो इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अपना पूर्ण योगदान देकर पुण्य कमाने यहाँ आ चुके हैं, वे अपना प्रश्न करें। उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज श्री। लेकिन महाराज श्री मैं 4 लाइन आज आपको सुना के जाऊंगी। 4 लाइन तो मैं सुना के जाऊंगी महाराज श्री। जल्दी बहुत बोलो। दिन से मन में वो वही सुना दो जल्दी से। हाँ। विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जग में गूंज रहा जयकारा, गुरुद्वय को नमन हमारा, गुरुद्वय को नमन हमारा। विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जग में गूंज रहा जयकारा, गुरुद्वय को नमन हमारा, गुरुद्वय को नमन हमारा। इस गुरुकुलम का है ये बड़ा है निराला, इस गुरुकुलम ने संस्कारों की अग्रसरित की धारा, 9 पुष्पों को है निखारा, जिन धर्म का भविष्य समारा। इस चतुर्मायतन में बने लगेगा मेला। रोज थोड़ा थोड़ा सुना देना। नहीं महाराज श्री, हाँ, बोलो। लाइन तो बहुत अच्छा है जो बोलो, मैं बोलो, सुना के जाऊं। इस चतुर्मास में गुणायतन मधुबन में लगेगा मेला, वन में लगेगा मेला। पर ब्रह्मांड सागर बिन हमारा मन रहेगा अकेला, पर मन रहेगा अकेला। यह सोच सोच कर बह रही है मम अश्रु की धारा, गुरुद्वय को नमन हमारा, गुरुद्वय को नमन हमारा। विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जग में गूंज रहा जयकारा, गुरुद्वय को नमन हमारा, गुरुद्वय को नमन हमारा। अब महाराज श्री मेरा प्रश्न है। महाराज की जय। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि उम्मीद पर सारी दुनिया टिकी है। तो दोनों कथनों में क्या तात्पर्य है? हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए और उम्मीद पर दुनिया टिकी है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही। उम्मीद किसी से नहीं रखना अर्थात कोई कुछ किसी के भरोसे मत रहना, और उम्मीद पर दुनिया टिकी है यानी अपने मन की आशा को खंडित मत होने देना। आशा से आसमान टिका है, समझ गए? आशा सामने है तो आशा को, अपने अंदर की आशा, अपने अंदर को हमेशा आशावादी बना के रखो, मन में हताशा हावी ना होने दो। ओ नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी तैयार रहे, और साथ में उसके बाद में प्रेमी जी। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से और रांची वालों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, कई लोगों को ताने करने की बुरी आदत होती है, तो हाँ, कई लोगों को ताने करने की बुरी आदत होती है, तो इंसान इसको सह ले तो इस तानों की भट्टी में सहकर राख नहीं बनेगा, सोना ही बनेगा। तो इस ऐसी सहन शक्ति कैसे प्रकट हो? बहुत अच्छी बात। देखो, ताना मारना और ताना सुनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चों ध्यान से सुनो। बच्चों, अनुशासन, हाँ, ताना मारना और ताना सुनना दोनों अलग अलग चीज़ है। कुछ लोग चाहे जिस पर ताना मारते हैं, कभी किसी पर ताना नहीं कसना। ये व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को प्रकट करता, वो व्यक्ति के अंदर के अहंकार और छल कपट को दिखाता है।
जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, जिसके अंदर अहंकार भरा होता है, या जिसका मन छल कपट से भरा होता है, वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने वाले को ताना मारता है। अपने अंदर यदि हम सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो ये ताना कसी की भाषा को नियंत्रित कर सकते हैं। केवल एक वाक्य के बार बार दोहराने से मुझे मधुर बोलना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे बोली पर संयम रखना है, ताना कसी की बात नहीं होगी। और यदि कोई किसी पर ताना मारे, मारने दो, उसे नज़रअंदाज कर दो ना। वो मारा है, ताना ही मारा है, चाटा तो नहीं मारा, ऐसा क्यों नहीं सोच लेते? उसने मुझसे ऐसा कह दिया, मुझ पर ऐसा तंज कसा, ये हम सोचते हैं और ये सोच हमारे लिए दुविधा में डालती है। हम इसे नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित कर ले तो अपने आप को बहुत सहज और शांत रख सकते हैं। और यदि इसे नज़रअंदाज करने की जगह इससे प्रभावित होंगे तो हमारा जीवन असहज और अशांति ही होगा। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी वे अपना प्रश्न और उसके बाद में प्रेमचंद जी प्रेमी जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आचार्य गुरुवर ने, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य गुरुवर को कहा था कि गुरुकुल बनाना, तो उनने तो अपन को गुरुकुल बना दिया, लेकिन जो गुरुकुल में शिक्षा होती है तो हमें सत्पात्र किसको मान के ज्ञान दान देना चाहिए, या गुरुकुल में जो लौकिक पढ़ाई करते हैं इनको जो पुस्तकें आदि उपलब्ध करवाते हैं तो उसमें भी ज्ञान दान का पुण्य लगेगा, या खाली सत्पात्र साधु त्यागी व्रतियों को पुस्तक आदि या ज्ञान दान देने में किसमें ज्यादा पुण्य लगेगा? और दोनों अगर करते हैं तो उसमें हम लोग की क्या भूमिका होना चाहिए? देखो, ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से कहा था संघ को गुरुकुल बनाना, और उन्होंने संघ को गुरुकुल बना दिया। गुरुकुल ही नहीं बनाया, वो एक विलोम हो गया और वे स्वयं पूरे जगत के कुल गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। वर्तमान में जिस गुरुकुल की बात आप कर रही हैं, जिसमें लौकिक शिक्षा है, इस लौकिक शिक्षा के लिए हम अपना योगदान देते हैं, तो इसमें पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा आपका सवाल है। या मोक्ष मार्ग के पथिकों को हम शास्त्रदान आदि देते हैं, ज़्यादा पुण्य किसमें मिलेगा? मैं एक सवाल करता हूँ, क्या मोक्ष मार्ग केवल साधुओं से चलेगा? नहीं, श्रावक बोलो। साधु श्रावक दोनों से। श्रावक से चलेगा तो श्रावक, फटेहाल श्रावक मोक्ष मार्ग को चला पाएंगे? नहीं। समर्थ, समृद्ध और सशक्त श्रावक की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। तो एक समृद्ध, समर्थ और सशक्त श्रावक कैसे बनेगा? जब पढ़ा लिखा होगा, जब पढ़ लिख कर योग्य बनेगा। तो ये बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए हैं, ये एक एक बच्चा पढ़ लिख कर जब योग्य होगा, अपने पांवों पे खड़ा होगा, तब तो श्रावक धर्म का पालन कर पाएगा। और ये जब श्रावक धर्म का पालन करेगा तभी तो हम साधुओं का धर्म पलेगा। तो ये कहना पात्र दान देने में ही पुण्य है, दकियानुषी विचारधारा है। ये सब हमारे भविष्य के मुनि हैं, ये भविष्य के श्रावक हैं और समाज के कर्णधार हैं। इनको तैयार करने की टकसाल है गुरुकुल, और इस गुरुकुलम में तो इन्हें श्रावक नहीं बनाना, समाज का। ये बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बनेंगे
तो एक एक बच्चा अनेक अनेक गुरुकुल खोलने में समर्थ हो जाएगा। तो तुम्हारे द्वारा आज दिया गया दान जो नन्हे बट का बीज होगा, भविष्य का विशाल बट वृक्ष बनेगा। कितना बड़ा योगदान। इसलिए दृष्टिकोण व्यापक बना। कई तथाकथित ज्ञानी इसमें अपना दिमाग लगा लेते हैं कि अरे यहां देंगे तो हमें क्या मिलना है, गुरुओं को दो, त्यागियों को दो। त्यागियों को जरूरत कितनी है? और जरूरत से ज्यादा त्यागियों को देने लगोगे तो त्यागी भी रागी बन जाएगा। उनको ज्यादा मत दो, उनकी चर्या के अनुकूल दो, आहार आदि की व्यवस्था कर दो, हो गया काम खत्म। इनके लिए अगर आप दे रहे हैं तो अपने समाज के भविष्य को संरक्षित कर रहे हैं। अगर समाज समर्थ नहीं होगी तो धर्म कैसे टिकेगा? न धर्मो धार्मिक बिना। इसलिए मौका है सबके लिए। चातुर्मास कलश स्थापना के दिन इस बार हमने आप लोगों को अवसर दिया। कल मुझसे पूछा गया था, बहुत सारे लोग अपना योगदान देना चाहते हैं, हम कैसे दें? नवरत्न अपना योगदान देंगे चातुर्मास के लिए, वो अपने हिसाब से पर्याप्त है। लेकिन आपका योगदान इस गुरुकुल के उत्थान में कारण बनेगा। बन जाओ गुरुकुल गौरव, बन जाओ गुरुकुल नायक, बन जाओ विद्या विभूति, बन जाओ गुरुकुल मित्र। जो शक्ति क्षमता बनो, उससे एक पंथ तीन काज। गुरुकुल के निर्माण में योगदान, चातुर्मास के प्रभावना में सहायक और गुणायतन से जुड़ने का मौका, ट्रिपल चांस एक साथ मिल रहा है। जिसको लाभ लेना है ले सकते हैं। महाराज जी बिल्कुल मन वचन काय से गुरुकुल की तन मन धन से सेवा करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, कल आनंद सिंघई जी, आनंद सिंघई जी, सिंघई नहीं, आनंद जी दुबई वालों का कल त्योलोक गमन हो गया। वो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक थे गुरुदेव, और समाज के एक बड़े स्तंभ थे। देखिए, आनंद जी के विषय में आज सुबह सुबह मुझे जानकारी मिली एनसी जैन के माध्यम से कि आज प्रातःकाल दिल्ली में उनका कल शाम को उनका दिल्ली में देहावसान हुआ। वो बीमार थे, उनकी चिकित्सा चल रही। यह समाज के लिए, खासकर गुणायतन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। गुणायतन के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। वे दुबई और कुवैत में रहते थे और उनका काफ़ी अच्छा व्यवसाय था और एक बड़े अच्छे धर्मात्मा थे। मुझसे पिछले लगभग 9 वर्षों से जुड़े रहे। उनकी बड़ी प्रबल भावना थी। कुछ दिन पहले उनका मैसेज था कि मुझे आपके चरणों में आना है, लेकिन समय ने उन्हें समय से पूर्व उठा लिया। अब इसके विषय में क्या बोला जा सकता है? काल बलि के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन उनके अंदर बड़ी आध्यात्मिक और धार्मिक भावनाएं थी। बड़े उदार मनोवृत्ति के धनी थे। उनका इस तरह से असमय में जाना सबके लिए परेशान करने वाला है। लेकिन हम सबको तो तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। आना जाना लगा हुआ है, कब किसके जाने का नंबर आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कि हमारे जाने की बारी आए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को इस समय आशीर्वाद देता हूं कि संकट की घड़ी में धैर्य रखें। ऐसी घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं और इसे नियति की परिणति मानकर सहज भाव से स्वीकार करें। निश्चित वे अपने कल्याण के पथ पर अग्रसर होंगे। आज वे हमारे बीच भले नहीं हैं, लेकिन भावनाएं उनकी जुड़ी है। वो जहाँ भी रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारा आशीर्वाद भी उनके साथ बना रहेगा। सभी को आशीर्वाद। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम